अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेजिटेबल चीज़ कटलेट बनाएंगे। बड़ी ही आसान रेसिपी है। बस कुछ चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद सीधे इसके कटलेट्स फॉर्म करके फ्राई कर लेंगे। इमरजेंसी के लिए ये बहुत अच्छी डिश है। जब आपको अचानक से कुछ बनाना है या गेस्ट अचानक आ रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ उनको अच्छा सर्व करना है तो ये डिश सबसे परफेक्ट है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। 2 बड़े आलू लेकर बॉईल करके इस तरह से ग्रेट कर लिया है। कुछ चीज़ें डालेंगे तो यहाँ चीज़ है आधा कप। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। ये प्रोसेस्ड और मोज़रेला मिक्स है। हरा धनिया लिया हमने काफ़ी सारा। 1 गाजर इस तरह से ग्रेट किया। 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून नमक, 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके और 1 छोटा सा कैप्सिकम वो भी कट करके हमने यूज़ किया। ये सब हम डाल देंगे बोल में। चाट मसाला भी मिलाएंगे हाफ टीस्पून के आसपास। हमने इसमें चाट मसाला भी डाला, हम इसमें चीज़ भी डाल रहे हैं तो नमक सिर्फ हाफ टीस्पून डाला है। नमक पर थोड़ा ख्याल रखें। 4 टीस्पून ब्रेड क्रम्स ले लिया हमने बाइंडिंग के लिए और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे हमारे कटलेट। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ये स्टिफ है। अगर आपका मिक्सचर इस तरह का नहीं है तो आप थोड़े ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर कुछ भी डालकर ऐसा बना सकते हैं। इससे कटलेट्स आसानी से फॉर्म हो जाएंगे। 5 टेबलस्पून हमने मैदा लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे की एक स्लरी बनाएंगे। 3/4 कप हमने पानी डाल दिया और इस तरह से गाढ़ी स्लरी बना ली और ऐसे ब्रॉड बर्तन में डाल दिया है ताकि इजीली कोटिंग कर सकें। स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बस इस तरह की। हाथों को थोड़े ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया। साइज़ और शेप आप पर डिपेंड होता है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। हम बस इन्हें सिंपल इस तरह के बनाएंगे, थोड़े छोटे और थोड़े थोड़े मोटे। आप चाहें तो रोल के शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। इतने मिक्सचर में हमने 20 कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। कटलेट को सबसे पहले मैदे की स्लरी में इस तरह से डुबा देंगे, बाद में ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करके ये पॉइंट पर इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। फ्रीज़र में एक के ऊपर एक ना रखें, साइड बाय साइड रखें और ऊपर पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन लगाकर स्टैक करके रखें। 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होंगे। ऑयल को हमने गरम किया, बाद में फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई किया जा सकता है और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं एयर फ्राई में भी इन्हें बना सकते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तभी हम इन्हें पलटाएंगे। बस इस तरह का गोल्डन कलर